आपने सनी देओल की मूवी देखी होगी, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब ये तारीख पे तारीख आती क्यों है? ये जो वकील हैं, ये क्या करते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं। हड़ताल और बाइकआउट में सबसे आगे हैं, बहुत एक नंबर में। आए दिन जो है ना, आप देखेंगे कचहरी पहुंचिए। मैं तो कई बार कचहरी के चक्कर लगा चुका हूँ किसी के डाइवोर्स के सिलसिले में। तो मालूम चलता था आए दिन वकीलों की हड़ताल हो रही है, आए दिन कुछ ना कुछ बाइकआउट चल रहा है और इसकी वजह से कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। और आए दिन यही होता ही है। इसकी वजह से लोगों को कोई भी काम जो न्याय से लेना हो, न्यायपालिका से लेना हो, उसमें बरसों बरस लग जाते हैं। ये बहुत ही जिम्मेदार है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त जो है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बहुत हड़काया, बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई है। और ये कह दिया है कि हमें लगता है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जो भी लोग एडवोकेट बनते हैं, वो तभी बन पाते हैं जब उनका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हो जाता है। तो अब क्या है, ये इनकी जिम्मेदारी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कि ये एडवोकेट जो है ना, कैसे ये हड़ताल पे चले जाते हैं, वकील कैसे हड़ताल पे चले जाते हैं। तो अब इसको लेके दिक्कत ये होती है कि ये क्या करते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। बाइकआउट करने के चक्कर में कहीं चले गए और वहां पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, जो जस्टिस दिनेश महेश्वरी और बेला एम त्रिवेदी की जो खंडपीठ थी, उन्होंने बोला कि ये जो गैर सरकारी संगठन है, उनके कामकाज की अवमानना की जो याचिका है, उसके दौरान इन्होंने जम के फटकार लगाई और कहा कि भैया ऐसा है, अब आप लोग जो है ना, इसका उल्लंघन करना बंद कर दीजिए। आप एक ठोस प्रस्ताव लाइए, जो काफी समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोल के रखा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, कि वकीलों की हड़ताल खत्म करिए। और हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर वो दिखना भी चाहिए। अब जो एक तरीके से वो बीएसआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि हमने सभी राज्यों की जो बार काउंसिल है, उनकी स्थिति को पेश करने में अभी समय लगेगा। उन्होंने उनको बता दिया है कि भैया जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जो जस्टिस त्रिवेदी, उन्होंने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सभी राज्य बार काउंसिल और बार एसोसिएशन को इससे अवगत कराया जा चुका है, लेकिन वह नियमों का पालन नहीं करना चाहते। अगर आप नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को सख्त 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 कदम खुद उठाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके जो है ना, बहुत फटकार लगाई। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो उड़ीसा का एक संबलपुर है क्षेत्र, उसमें वकीलों की हड़ताल से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय पुलिस के नाकामयाब रहने पर हालात को संभालने के लिए केंद्रीय बल भेजने की चेतावनी दी थी। अब सोचिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है, राज्य पुलिस को, कि अब जो है ना, आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो चलिए अब सेंटर को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की उस रिपोर्ट पर कड़ा संज्ञान लिया था, जो उस समय ऐसा हो गया था। अब न्यायिक अधिकारियों के चैम्बर में घुस गए थे हड़ताली वकील। अब देखिए, अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप जिला जज और जो न्यायिक अधिकारी है उनके चैम्बर में घुस सकते? आप विरोध करिए, शांतिपूर्वक करिए, लेकिन गरिमा भी बरकरार रखिए। अब इन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट की पीठ को खोलने की मांग कर रहे थे और ऐसी स्थिति में नहीं सुना गया, तो इन्होंने जो है ना, सीधे जिला जज और जो न्यायिक अधिकारी थे उनके हस्त उनको घुस गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा कि तत्काल आप कार्रवाई करिए इन एडवोकेट्स पर, और जितने भी वकील थे उन सबके लाइसेंस जब्त कर दीजिए। अब एक चीज बताइए कि क्या हर व्यक्ति जो किसी पद पर है, उसको नैतिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए कि नहीं? क्या पेशेवर एक नैतिकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पेशेवर मानकों को लेकर कुछ नियम भी हैं, जो कि एडवोकेट एक्ट्स 1961 के तहत कहते हैं कि वकीलों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों का हिस्सा है। तो अगर ये हिस्सा है, तो आप फिर इनका पालन क्यों नहीं करते हैं? क्यों नियमों का उल्लंघन करते हैं और आम व्यक्ति और विशिष्ट लोगों को, जो न्यायपालिका के लिए विशिष्ट काम कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है? नियमों के अनुसार क्या बात कही जाती है कि अगर कोई एक वकील न्यायालय या ट्रिब्यूनल में किसी भी मुकदमे को अपने निर्धारित शुल्क के अनुरूप स्वीकार करने हेतु बाध्य है। दूसरा नियम यह है कि
वकीलों द्वारा किसी मुकदमे को ना स्वीकार करने को लेकर कुछ विशेष परिस्थितियां भी स्पष्ट कही गई हैं। वर्ष 2019 में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसने नियमों को लेकर विशेष परिस्थिति, एक अधिवक्ता को पूरा जो एक चार्ट था, एक तरीके से गाइडलाइन थी, उसको जारी किया था और कहा था कि हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से न्याय लेने का अधिकार है और जो भी एडवोकेट और वकील है, एडवोकेट यानी कि वकील, यह उन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगे और किसी भी प्रकार का डर और संशय बनाकर नहीं रखेंगे आम जनता के बीच में, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में विलंब हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारतीय राज्य क्षेत्र हैं उसमें मौजूद सभी लोगों को कानून के समक्ष समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। ऐसे में बार एसोसिएशन द्वारा जो ऐसी गतिविधियां हो रही हैं उन पे सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए और आने वाले समय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ ऐसे एडवोकेट्स जो काफ़ी लंबे समय से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो हड़ताल हो और चाहे वो बाइकआउट हो, और जिससे हिंसक गतिविधियां हो जा रही हैं, जिससे जान माल की नुकसान हो जा रही है और मानवीय गरिमा को ठेस पहुंच रहा है, उसके लिए भी सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो उड़ीसा में ये घटना घटित हुई, क्या ये नैतिक रूप से सही थी और क्या ये व्यावसायिक रूप से भी सही थी, और इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपको इस चैनल पे लेके आता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके।